अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सर याब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। स्पेनिश ला लीगा में हुए कुछ दिलचस्प मुकाबले। रियल मैड्रिड और ओसासुना के दरमियान खेले जाने वाला मैच, रियल मैड्रिड की शानदार परफॉर्मेंस। बार्सिलोना और ग्रेनाडा के दरमियान खेले जाने वाला मैच बराबर। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में दो दो गोल स्कोर करने में कामयाब हुई। एथलेटिको मैड्रिड और रियल सोसिएडाड के दरमियान खेले जाने वाले मैच में एथलेटिको मैड्रिड ने रियल सोसिएडाड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। इटालियन सीरिया में हुए कुछ सनसनीखेज मुकाबले। एसी मिलान और जेनेवा के दरमियान खेले जाने वाला मैच एसी मिलान ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से अपने नाम कर लिया। इंटर मिलान और बोलोनिया के दरमियान खेले जाने वाला मैच बगैर नतीजा खत्म। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल करने में कामयाब हुई। यूवेंटस और टोरिनो के दरमियान खेले जाने वाला मैच यूवेंटस ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए अपने नाम कर लिया। 33 साल बाद इटालियन सीरिया जीतने वाली नेपोली का इस सीजन हुआ बुरा आगाज। फ्लोरेंटीना के साथ खेले जाने वाले मैच में बुरी शिकस्त का सामना। बात करेंगे जर्मन बुंडेसलीगा में होने वाले कुछ सनसनीखेज मैचेस की। बायर्न म्यूनिख और एसी फ्राइबर्ग के दरमियान खेले जाने वाला मैच बायर्न म्यूनिख ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से अपने नाम कर लिया। डॉर्टमंड की शानदार परफॉर्मेंस। यूनियन बर्लिन को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। लिवरक्यूजन और क्लोन के दरमियान खेले जाने वाले मैच में लिवरक्यूजन की शानदार परफॉर्मेंस। क्लोन को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड आएंगे तो जाएगा कौन? रियल मैड्रिड के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। ट्रेबल विनर को शिकस्त देने वाली आर्सेनल को अब क्यों है नए दिफाई खिलाड़ी की तलाश। जिनसी ज्यादती का इल्जाम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉलर की अदालत में पेशी। क्या होगा मुस्तकबिल, जानिए आज के प्रोग्राम में। यूरो 2028 की मेजबानी तो मिल गई, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लैंड के लिए बड़ा धचका। ना ही कोच, ना ही प्लेयर, ना ही मैनेजमेंट। चेल्सी फैंस ने अपनी शिकस्त का जिम्मेदार काले जादू को करार दे दिया। अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हो तो अपनी फुटबॉल स्किल्स की वीडियो बनाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम करेंगे आपको फीचर और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। और अब हम नजर डालेंगे ला लीगा में हुए कुछ मैचेस की और ला लीगा में कौन से मैचेस हुए हैं, किस टीम ने किसको हराया है। आइए जरा नजर डालते हैं इन फिक्सचर्स पे। ये आपके सामने आप देख रहे हैं एथलेटिक क्लब और अल्मेरिया के दरमियान मैच 3-0 से एथलेटिक क्लब ने अपने नाम किया है और कैडिज और जिरोना के दरमियान भी मैच जो है वो जिरोना ने अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड, ये इंपॉर्टेंट मैच 4-0 से जबरदस्त विक्ट्री रियल मैड्रिड ने हासिल की है। बहुत ही शानदार कुछ टीमों की परफॉर्मेंस है और हम इन 3 मैचेस के बारे में बात भी करेंगे, आफरीदी से भी जानेंगे। जी हाँ, रियल मैड्रिड ने अपना मैच जीता है। बार्सिलोना का मैच 2-2 से बराबर हुआ। एथलेटिको मैड्रिड ने भी अच्छा खेला है, रियल सोसिएडाड को शिकस्त दी है। आफरीदी किस तरह से देखते हैं इस दफा बार्सिलोना वो बार्सिलोना नहीं जो पिछले साल थी। इस दफा पॉइंट्स टेबल पे भी अगर नजर डालें तो पॉइंट्स टेबल पे आफरीदी आप यहाँ पर देख रहे हैं रियल मैड्रिड जो है वो 8 मैचेस जीते हैं, उन्होंने 1 हारी है, तो टॉप कर रही है। अब थोड़ा सा बार्सिलोना के ऊपर अगर बात करें तो इस सीजन मुझे लग रहा है कि वो जो पिछले सीजन जावी बच गए थे ला लीगा जीत के, वो इस सीजन उनको भी खतरा हो सकता है। नहीं, उनका तो एक्सटेंड कर दिया था ना उन्होंने, तो वो काफी राजी थे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन क्योंकि वो ला लीगा जीत गए थे ना, इसलिए खुश थे। अब इस सीजन अगर एक भी ट्रॉफी नहीं जीते, जो कि लग रहा है अगर इसी तरह चलता रहा जो इनकी परफॉर्मेंस है, अभी ना एथलेटिको मैड्रिड से खेलें ना रियल मैड्रिड से खेलें, उसके बावजूद भी पीछे रहेंगे। और रियल मैड्रिड की अगर बात की जाए तो जूड बेलिंगम ने रियल मैड्रिड का जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड था पहले सीजन, वो भी तोड़ दिया है। अच्छा। तो एक डिफेंसिव मिडफील्डर को उन्होंने वर्ल्ड क्लास एक अटैकर बना दिया है। अब अगर तीसरी तरफ एथलेटिको मैड्रिड की बात की जाए तो डिएगो सिमियोनी जो हैं वो आउटस्टैंडिंग कोच है। पिछले 1 दिहाई से वो इस टीम को लड़ा रहे हैं और ये वाहिद एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की हेजेमनी तोड़ी थी और 2 बार इनसे टाइटल जीता है। और बिल्कुल इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती एथलेटिको मैड्रिड, इनमें प्लेयर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं और इस दफ़ा पिछले सीज़न में इतना इंप्रेस नहीं कर पाई थी ऑल दो, लेकिन वैसे बहुत ही ज़बरदस्त टीम है और इस दफ़ा लग रहा है कि बार्सिलोना को बहुत टक्कर देने वाली है और टफ टाइम देने वाली है। ये ला लीगा के कुछ मैचेस जो हमने आपके साथ शेयर किया, आप नजर डालते हैं हम नेक्स्ट सीरिया के कुछ मैचेस। इटालियन सीरिया में भी ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं। नेपोली जो है वो मैच अपना हार गई है। एसी मिलान, इंटर मिलान, यूवेंटस, इनके मैचेस ये आप बाकी मैचेस भी देख रहे हैं। एम्पोली और इनासे का मैच भी देख रहे हैं, इंटर मिलान बोलोनिया का। आफरीदी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो बराबर हो गया 2-2 गोल से। आफरीदी
किस तरह से देखते हैं आप इन परफॉर्मेंसेस को? जोजे मोरिन्यो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड होंगे कि इस तरह से हार गई है फ्योरेंटीना से, और दूसरी तरफ एसी मिलान की बहुत शानदार विक्ट्री थी। अभी हमने कल एक ट्वीट भी शामिल की थी जो जुरू ने एंड पे एज अ गोलकीपर जितवाया था मैच को। चलिए पहले जरा ये इन हाइलाइट्स पे नजर डालते हैं जो तीनों टीम्स के मैचेस हुए हैं, चारों टीम्स के जो मैचेस हुए हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस, उसके बाद मजीद हम आफरीदी से बात करेंगे। पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डालते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं एसी मिलान जो है 8 मैचेस में 7 मैचेस जीती है और एक उन्होंने मैच हारा है। इंटर मिलान 8 में से 6 मैचेस जो है वो जीती है, एक मैच ड्रॉ हुआ है उनका और एक मैच वो हारे हैं। यूवेंटस तीसरे नंबर पर, नेपोली 8 में से 4 ही मैच जीत पाई है। नेपोली को कमी तो वाज़े महसूस हो रही है साप्लेटी की, और मेरा ख्याल बाकी प्लेयर्स भी जो जाना चाह रहे हैं वो भी फोकस्ड नहीं है। ऑब्वियसली जो है बहुत बड़ी एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है स्प्लेटी के जाने से, और अभी पता लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल था स्प्लेटी का, क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स तो वही है। ख्वारात्सखेलिया जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, MVP थे, और बेस्ट स्ट्राइकर ओज़िमैन वो भी उधर ही हैं। सिर्फ एक डिफेंडर किम मिन जे गए, उसके अलावा टीम वही है। तो इसमें मैनेजर्स का फुटबॉल में बहुत क्रूशल रोल होता है। दूसरा यूवेंटस की बहुत शानदार कारकर्दगी। यूवेंटस ऑल दो ऑफ फील्ड तो बहुत क्राइसिस का शिकार है, लेकिन उनकी जो अच्छी बात है, यूवेंटस ने सब कुछ पिछले सीजन एडमिट करके पेनल्टी लेके यूरोपियन कंपटीशन से खुद को बाहर करके अब सिर्फ इस सीजन कम बैक किया और सिर्फ सीरिया पे फोकस्ड है। यूवेंटस इस दफा जो है वो लगता है कि बहुत ही टफ टाइम देगा। सारे मामलात उन्होंने ख़त्म कर लिए और अब पूरा फोकस्ड है वो इटालियन सीरिया पे। नेक्स्ट हम जिस लीग की बात करने जा रहे हैं, जर्मन बुंडेसलीगा में कुछ सनसनीखेज मुकाबले हुए और ये मुकाबले थे जो फिक्सचर हुए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट जो है वो बायर्न म्यूनिख का मैच था, बायर्न म्यूनिख का मैच, डॉर्टमुंड और लिवरक्यूज़न का। आफरीदी किस तरह से आप देखते हैं इनकी इस विक्ट्रीज को? अच्छा, जर्मन लीग की जो एक चीज़ मैंने नोट की है, डिफेंस जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ये डिफेंस डिफेंड करती ही नहीं है। अगर जर्मन लीग की भी, जर्मन फुटबॉल टीम की भी आप देख लेना, तो उनमें गोलकीपर जो होता है वो एक गोलकीपर 10-10, 12-12 साल तक रहता है, और क्योंकि ज़्यादा जो है फोकस्ड इनका अटैक भी होता है। हर मैच आपको एक थ्रिलिंग मैच इसलिए नज़र आता है कि उसमें दोनों टीम्स जो हैं वो गोल्स के अंबार लगा देती हैं। ज़रा पॉइंट्स लेवल पर नज़र डालते हैं और ये आप देख रहे हैं लिवरक्यूज़न इस दफ़ा टॉप कर रही है, और आप बायर्न म्यूनिख जिसने पिछले साल मुश्किल से जीता था वो तीसरे नंबर पर है। 7 मैचेस में से 5 मैचेस उन्होंने विन किए हैं। एनीवेज आफरीदी, आप इस दफ़ा देख रहे हैं कि पॉइंट्स टेबल पे भी हमें बायर्न म्यूनिख नज़र नहीं आ रहा और डॉर्टमुंड भी नीचे नज़र आ रहा है, और जो दूसरे नंबर की टीम है स्टुटगार्ट, कितना इंप्रेसिव। जी बिल्कुल, ला लीगा में और बुंडेसलीगा में दोनों में सरप्राइज पैकेजेस हैं जो टॉप 4 में आ रहे हैं। स्टुटगार्ट की डे 1 से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, खास करके जिस तरह वो गोल्स कर रहे हैं, हर टीम के अगेंस्ट गोल्स कर रहे हैं, और जिरोना जो थी वो हमें ला लीगा में नजर आई है, तो वाकई में बहुत अच्छा स्टार्ट है। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो हमारे लिए लिवरक्यूज़न है। लिवरक्यूज़न जो है वो पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। उन्होंने जिस तरह स्टेडीली आके आए हैं और अभी टॉप भी कर रही है। जाबी अलोंसो को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं, मीडिया में भी पंडित भी सारे कह रहे हैं कि एंचेलोटी जो उसका आखिरी सीजन है, अगली सीजन रियल मैड्रिड के कोच यही होंगे। अच्छा। जिस तरह वो उन्होंने रियल मैड्रिड की बी टीम से शुरू किया था, बी टीम में वो 23 मैचेस अनबीटन रहे, फिर लिवरक्यूज़न को टॉप पे ले आए, और अब जो है वो अब इसके बाद एंचेलोटी के जाने के बाद दोबारा से जाबी अलोंसो हमें वहां पे नजर आएंगे। जी बिल्कुल, उनका आखिरी और सबसे मेगा प्रोजेक्ट तो वही है। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये लीग्स के मैचेस जो हमने आपके साथ शेयर किए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब नजर डालते हैं गोल्डन बूट लेटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। क्या खबरें हैं हमारे पास, दिखाइए जी। सबसे पहली खबर क्या है? पहली खबर है रियल मैड्रिड नई मुश्किल में फंस गई है। रियल मैड्रिड विल बी फोर्स्ड टू सेल देयर either Vinicius Junior or Rodrigo if they are to sign Kylian Mbappe on a free transfer from Paris Saint-Germain, with the financial restrictions set to bring about the departure of one of the Brazilian duo। और अफरीदी बहुत बड़ी मुश्किल है ये, क्योंकि दोनों ही स्टार प्लेयर हैं, रियल मैड्रिड के लिए अच्छा खेलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किलियन एम्बाप्पे हैं, तो सैक्रिफाइस देगी रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये एक बहुत ही सिंपल पजल है कि आप रोड्रिगो को निकालें और विनीशियस जैसे टैलेंट को, विनीशियस के बारे में इवन यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास विनीशियस है, हमें एम्बाप्पे की जरूरत ही नहीं है। तो अब इस तरह के खिलाड़ी, विनीशियस जिस लेवल का टैलेंट है उसको तो आप नहीं निकाल सकते। ऑल दो रोड्रिगो जो हैं इस सीजन मुझे वैसे भी कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए नहीं नजर आए। होसिलू उनसे बेहतर लग रहे हैं, तो वो और वैसे भी वो फ्रंट 2 खेलते हैं, अभी तो डायमंड शेप है। अब एम्बाप्पे के आने के बाद, हाँ मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि एम्बाप्पे अगर आते हैं तो जूड बेलिंगम भी तो खेल रहे हैं, तो उनकी वो ड्यूटीज जो अभी निभा रहे हैं वो दूसरी ड्यूटीज भी तो दे सकते हैं पूरी।
ऑब्वियसली जूड बेलिंगम जो हैं वो वापस अपने रोल पे चले जाएंगे, जो उनका डिफेंसिव रोल है। अब ये है कि इतना डिफेंसिव नहीं होगा, लेकिन नंबर 8 आप उनको खिला सकते हैं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। लेकिन जो लेफ्ट विंग है वो तो किलियन एम्बापे ऑक्यूपाई कर लेंगे, और विनीशियस जूनियर भी लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, लेकिन ये कि वो इंटरचेंज करते रहेंगे, कभी एक राइट पे जाएगा, कभी एक लेफ्ट पे जाएगा, तो वो इंटरचेंज होंगे। और एक स्ट्राइकर तो ये डायमंड वाला जो शेप अभी बना हुआ है, शायद इससे रियल मैड्रिड हट के 4-3-3 पे जाए, जहां पे 3 अटैकर जो हैं वो एक विनीशियस होगा, एक स्ट्राइकर होगा और एक किलियन एम्बापे होगा। चलिए लेट्स सी रॉड्रिगो को निकालते हैं या क्या करते हैं, या मे बी इसके अलावा कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। नेक्स्ट खबर क्या है? नेक्स्ट है आर्सेनल, जिन्होंने अभी मैनचेस्टर सिटी को हराया है 2015 के बाद। आर्सेनल वांट अ न्यू लेफ्ट बैक इन जनवरी एंड आर प्रिपेयरिंग अ मूव फॉर 22 years old Girona star Miguel Gutierrez, formerly of Real Madrid। अफरीदी, गुटियरेज जो हैं उनको लेना चाह रही है आर्सेनल, आपको लगता है अच्छा इजाफा हो सकता है? असल में लेफ्ट बैक पे जो है वो प्रॉब्लम है। अब राइट बैक पे मोस्टली प्लेयर्स खेल सकते हैं। राइट बैक पे जो है वो आपके थॉमस पार्टी भी खेलते हैं, बेन वाइट भी खेलते हैं, टोमी यासू भी खेलते हैं, लेकिन लेफ्ट बैक जो है वो एक थोड़ा सा सरदर्द आर्सेनल और अर्थेटा के लिए बना हुआ है, क्योंकि यूरियन टिम्बर जो कि आयक से उन्होंने लिए थे, उन्होंने 4 मैचेस के बाद ही इंजर्ड हो गए और जाके जनवरी में आएंगे। गुटियरेज जो है वो आपको लगता है कि वो फिल कर सकते हैं? वो एटलीस्ट वो बैकअप बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा। और उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। रियल मैड्रिड के पे भी रह चुके हैं। अब ऑब्वियसली उनके लिए उधर जगह नहीं बन रही थी तो उन्होंने स्विच कर लिया, लेकिन आर्सेनल में एक अच्छी एडिशन हो सकते हैं, खास करके बेंच स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपका एक अल्टरनेटिव लेफ्ट बैक हो, जिसे आप स्टार्टिंग 11 में खिला सकते हैं यूरियन टिम्बर के साथ। चलिए बिल्कुल, लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है। नेक्स्ट चेल्सी के हवाले से है। चेल्सी के फैंस कहते हैं कि ना हमारी टीम बुरी है, ना हमारे प्लेयर्स में कोई फॉल्ट है, ना हमारे मैनेजर में कोई फॉल्ट है, ना हमारे जो ऑनर हैं इस क्लब को ऑन करते हैं उनमें कोई फॉल्ट है। वी आर कस्ट एज स्टार पुल्स आउट ऑफ फ्रांस स्क्वाड इंजर्ड जस्ट आवर्स आफ्टर बीइंग कॉल्ड अप। ये क्या कहानी आई है नई सामने? कह रहे हैं कि जादू वादू हो गया हम पे। असल में डिसासी जो हैं वो फ्रेंच स्टार खिलाड़ी हैं और इसी सीजन उन्होंने चेल्सी को ज्वाइन किया है और अपने कैरियर में कभी भी इंजर्ड नहीं हुए। वो मोनाको के लिए खेलते थे और कभी इंजर्ड नहीं हुए। सिर्फ अपने पूरे कैरियर में जो सीनियर लेवल कैरियर है 25 साल के हैं, 2 मैचेस उन्होंने मिस किए हैं, वो भी ड्यू टू इलनेस, कोई इंजरी नहीं हुई। और आप देख लें चेल्सी में आती है उन्होंने जो मुसलसल मैचेस खेले हैं, फ्रांस के लिए उनकी नेशनल टीम के लिए कॉल अप भी आ गया है उनको, स्क्वाड को। और इसी मैच में जो जीते हैं 4-1, एक अच्छा मैच जीते हैं। और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि चेल्सी एक अच्छा मैच जीतती है, कोई ना कोई प्लेयर उसमें इंजर्ड हो जाता है। और ऑलरेडी जो 8 बेहतरीन खिलाड़ी थे वो इंजरी लिस्ट में थे, अब 9वां भी शामिल हो गया है। इंटरनेशनल ड्यूटी से भी वो हाथ धो बैठा है। तो ये किसको कह रहे हैं फिर कि कोई हमारे साथ कुछ सितारे गर्दिश में हैं? फैंस ने अब फैंस को जो है वो अब यानी एक मिल गया है सेटिस्फाइड करने का तरीका अपने आप को। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि उनके फैंस अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि हम कर्ज रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशंस भी नजर आ रही है, बार बार इनके साथ यही हो रहा है, पिछले 1 साल से तो एटलीस्ट यही हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग भी की उन्होंने और इतने स्टार खिलाड़ियों को भी खरीदा। एनीवेज लेट्स सी, उम्मीद करते हैं चेल्सी हमें दोबारा वैसी चेल्सी नज़र आए जैसे पास्ट में नज़र आती थी। पास्ट ये पिछले साल वाली जो पास्ट में थी, उनका रिकॉर्ड्स जैसे वो खेलते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है? बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। Lawyers for Cristiano Ronaldo are headed back to court in a legal battle over the hush money he allegedly paid in 2010 to a woman who accused him of raping her in Las Vegas। अफरीदी, क्या इनसाइड स्टोरी है ये? जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब रियल मैड्रिड भी उन्होंने ज्वाइन किया था तो समर ब्रेक में छुट्टियां मनाने लास वेगस गए थे। वहाँ पे ये एक इंसिडेंट हुआ था। 2010 में फिर जो ये लड़की थी जो मतलब इस केस में इन्वॉल्व थी, उन्होंने इनके अगेंस्ट कोर्ट केस किया। अच्छा। कि इन्होंने रेप किया है। फिर आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने सेटलमेंट की रोनाल्डो के साथ पैसे लेके। फिर जब 2017 में एक डर स्पीगल जो जर्मन न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने फुटबॉल लीग्स के नाम से एक पेपर्स निकाले और जिसमें सारे फुटबॉलर्स का इस तरह का जो स्कैंडल्स थे वो रिवील किए। उनको जो हैक किए हुए थे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिवील किए। उसमें ये रोनाल्डो और कैथरीन मायोर्गा जो उनका नाम था, पहले 2017 से पहले ये नाम एक्सपोज नहीं हुआ था और वो लड़की ने अपना नाम छुपाया हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है वो उस खातून का नाम जो है वो उन्होंने फिर खुद ही 2018 में उस कॉन्टेक्स्ट में लेके दोबारा से केस फाइल किया और कहा कि मेरे साथ तो गन पॉइंट पे मेरे से साइन करवाए गए थे
उस सेटलमेंट में, तो ये केस दोबारा देखा जाए। 7 साल बाद याद आया, 8 साल बाद याद आया। और वहां पे उन्होंने खुद को रिवील भी किया, क्योंकि याद रहे ये एक मॉडल थी और स्कूल टीचर भी थी। अच्छा। तो एक अच्छा जरिया था अपने आप को दोबारा से लाइमलाइट में लाने का और कैश इन करने का। जिसमें फिर काफी तहरीकें भी चलती हैं, मी टू या काइंड ऑफ यू नो, तो वो भी एक प्लस उनको मिला होगा उसके। हाँ, तो फिर कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया 2018 में, ये कह के कि इसमें कोई वो नहीं है, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, उनका जो लॉयर था उनके ऊपर इवन डैमेजेस जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पड़े थे, उनको रोनाल्डो को पैसे देने की भी अदालत ने कहा कि जो कैथरीन मायोर्गा का लॉयर था उसको रोनाल्डो को पैसे देने पड़ गए थे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए थे 2018 में, जो दोबारा से केस फाइल किया था, उसमें जो थे वो हैक डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि कोर्ट में आप मतलब एलिजिबल नहीं होते कोर्ट। ये आई थिंक सो लग ऐसे रहा है, वो जो जिन्होंने 2017 में रिवील किया था ना, उन्होंने इस लड़की से रब्ता किया और इसको फोर्स किया। फोर्स मींस के आप जो है वो ये करें और हम आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और वो उस चक्कर में जो है वो दोबारा से फंस गए। असल में जो इनका लॉयर था मायोर्गा का, वो उन्होंने कांटेक्ट किया था ये फुटबॉल लीग्स वालों के साथ और डॉक्यूमेंट्स लिए थे, फिर उनको स्टडी करके उनके 2018 में केस, फिर 2022 में फिर से इन्होंने अपील की कोर्ट में, फिर केस दोबारा ओपन हुआ, लेकिन उधर ही मेरा ख्याल है 2010 में जितने पैसे दिए होंगे रोनाल्डो ने वो 2017-18 तक खत्म हो गए होंगे, तो उनको याद आया होगा चलो और तो कहीं से कमाई हो नहीं रही, रोनाल्डो को दोबारा से जो है वो अब तो रिवील भी हुआ है तो करते हैं, और फिर जो है वो 3-4 साल इसी तरह निकल गए और अब जो है वो दोबारा से याद आ गया। अब क्या स्टेटस है? अभी करंटली उन्होंने दोबारा से केस फाइल किया है और ये एक आखिरी स्टेज है, मतलब इस कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो पूरा मतलब सुनेगा तो नहीं, लेकिन वो ये नीचे वाले कोर्ट्स को कहेगा कि इसको दोबारा से इसकी प्रोसीडिंग्स कराओ और ये मतलब इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपको क्या लगता है ये मतलब ऐसा होना चाहिए? मतलब एक चीज़ हुई, वो सेटलमेंट हुई उसकी जो भी है, उस वक्त आप बोले नहीं है, 8 साल बाद आपको याद आ गया, फिर 4 साल बाद दोबारा, उस वक्त भी 8 साल बाद जब याद आया फिर कोर्ट्स ने आपको कहा कि ओके मतलब ख़त्म, फिर आपको 4 साल बाद याद आ गया कि मतलब रोनाल्डो अब करियर के जिस हिस्से में है। ऑब्वियसली जब आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होते हैं और मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड है रोनाल्डो, तो मायोर्गा को भी पता है कि उनके 5-10 मिलियन अगर अकाउंट से कम होते हैं। ये भी आपको बता दें कि सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के, रोनाल्डो, और 700-800 अरब आबादी है अफरीदी दुनिया की, जिसमें से 500-550 के करीब जो है वो रोनाल्डो को फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे। देखें, आप भी फॉलो करते हैं उन्हें? जी बिल्कुल, और मैं तो हूँ ही नहीं इंस्टाग्राम पे, तो मैं कर नहीं सकता हूँ। असल में अगर थोड़ा सा केस पे वापस आएं तो ये मतलब अभी तक जो अदालत कह रही है और जो जजेस ने फैसले दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें जो सब्सटेंस है ना, जो एविडेंस है वो लड़की की तरफ से कम है, तो इस पे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस तो कभी नहीं लग सकते। अच्छा। इवन अगर कुछ हुआ भी और कुछ निकला भी लड़की की तरफ से, तो डैमेजेस दोबारा से फाइनेंशियल ही वो चाह रही है कि वो कुछ मिल जाए। हाँ, फाइनेंशियल ही उनको कुछ मिल सकता है। आपको मे बी ऐसे भी हो सकता है कि रोनाल्डो दोबारा से जो है वो अगर ज्यादा कुछ प्रेशर बनता है तो फोर्स मतलब दोबारा से उसको कहें हाँ भाई कितने चाहिए, ठीक है, तो सीधी सी बात करके तो वो फाइनल उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, बट उससे लिखवाएं कि इसके बाद जो है वो आप इस तरह की कोई वो क्लेम नहीं करेंगे। इस बार ऑब्वियसली सेटलमेंट्स जो होती हैं वो सारी आउट ऑफ द कोर्ट होती हैं और फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स भी देके जाते हैं कि कितना एविडेंस है, क्या है क्या नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार जो है शायद पैसों की तरफ ना जाए रोनाल्डो, और उल्टा उन्होंने क्योंकि लड़की के खिलाफ भी केस कर दिया था कि आप मुझे डैमेजेस दें, आपने मेरे करियर को नुकसान पहुंचाया। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं फुटबॉल की दुनिया में हमने आपके साथ शेयर की। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आज के लिए बस इतना ही। आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं fastsports.tv हमारी वेबसाइट है, और यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।